नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा ज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला है कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। तो संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की जो राजभाषा वह हिंदी है और जो लिपि है वह देवनागरी लिपि घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। ठीक, तो ये हो गया कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त की गई। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए, भारत में सर्वाधिक जो बोली जाने वाली भाषा है वह हिंदी है, दूसरा बांग्ला है। अगला कि भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो जो भारत का तेलुगु भाषा है इसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी जो है यह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी किस भाषा में लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला है कि संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि पहले यानी कि जब ये निर्माण हुआ था उस समय मूल में 14 भाषाएं थीं। ठीक, तो संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 राजभाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 भाषाएं थीं। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। तो बीजी खेर थे राजभाषा आयोग के गठन के समय 1955 में अध्यक्ष। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो हिंदी दिवस है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत के जो प्रथम राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ये हो गए कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। तो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। अगला है कि हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो देखिए, हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति थे सुमित्रा नंदन पंत थे। तो सुमित्रा नंदन पंत थे प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हिंदी विषय पर। अगला है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक युग को मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, और भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है माखन लाल चतुर्वेदी को। तो माखन लाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है, और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के रूप में जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? तो देखिए, संस्कृत व्याकरण के जो जनक थे वह पाणिनि थे। अगला कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो देखिए, संसार का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह महाभारत है। अगला कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। अगला कि विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं तो विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है, और आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। तो आदि कवि वाल्मीकि हैं, विश्व के आदि कवि वाल्मीकि, और आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तो जो रामायण है मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और जो रामचरितमानस है यह अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला है कि हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। तो हिंदी भाषा किससे संबंधित है? इंडो यूरोपियन से संबंधित है। अगला कि कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। तो भारत का शेक्सपियर किससे कहा जाता है? कालिदास को। अगला सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे प्राचीन भाषा है वह सुमेरियन है। अगला है केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर है? तो शिमला में स्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता हैं वह चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ठीक, इन्होंने 1792 को माना जाता है। ठीक, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। अगला है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। तथा कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो देखिए, हिंदी में आशुलिपि के जो जन्मदाता हैं राधे लाल द्विवेदी हैं। तो राधे लाल द्विवेदी हैं आशुलिपि के जन्मदाता।
अगला कि प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? प्रथम हिंदू विधि निर्माता जो थे वह मनु थे। अगला कि देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए देश का जो प्रथम विश्वविद्यालय वह नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासकों ने किया था। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। ठीक, तो देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा, जिसकी स्थापना गुप्त शासक जो थे कुमार गुप्त प्रथम, इन्होंने 450 ईस्वी में किया था। अगला कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। अगला है प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो 1975 में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिंदी से रिलेटेड थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।